the power of religion is mightier than the power of the state. As per the Indian tradition, the rulers go to the saints. Top politicians and those who are close to the seat of power often come to Bapu to seek his blessings for themselves as well as for the people. They express their feelings in various ways, but what is common in them is their devotion, sacrifice, and a yearning for salvation. The Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee, paid his obeisance to Bapu and after getting his blessings, listened to his discourses like an ordinary person. जनक के ऊपर अष्टावक्र की कृपा हुई और जनक ने भी ऐसा निष्कंटक राज्य किया कि अभी तक इतिहास में उसको आदर से लोग देखते हैं। सम्राट अशोक को उपगुप्त गुरु मिले, उसके बाद अशोक के जीवन में भी 4 चांद लगने लगे। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ, उनका आशीर्वचन सुनने के लिए आया हूँ। देश भर की परिक्रमा करते हुए जन जन के मन मन में अच्छे संस्कार जगाना एक ऐसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है और जिसके बल पर हम उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। उस सपने को साकार करने की शक्ति और भक्ति एकत्र कर रहे हैं। पूज्य बापू जी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। वो सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का, लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, उस धरोहर को फिर हमारी आंखों के आगे और ऐसी आंखों के आगे जिसमें उन्होंने ज्ञान का अंजन लगाया है, ऐसी आंखों के आगे रख रहे हैं। संतों के दर्शन के लिए भी कोई मुहूर्त होता है और आज ये मुहूर्त आ गया। बापू जी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापू जी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूं। The Chief Minister of Punjab, Prakash Singh Badal, expressed his sentiments about Bapu in these words. मेरे वास्ते आज का दिन बहुत ही खुशनसीबी का दिन है, क्योंकि आज हम बापू जी के दर्शन करने के लिए यहां आए हैं। मुझे तीसरी दफा मौका मिला है इनके दर्शन करने के लिए। अमृतसर में मैं गया हुआ था, शाम को वहां इनके दर्शन किए, 2 घंटे वहां संसद में बैठे और सही मानो वो 2 घंटे जो वहां बिताए वो जिंदगी के बेहतरीन घंटे थे। The message of Bapu does not have scriptural obtrusiveness or pedantry. His language is plain and simple, and his expressions come from his experience. They can be explained in these words of Kabir. Whatever you say is bookish knowledge, and whatever I say is based on my experience. बापू, आपके आशीर्वाद का बड़ा संबल लेकर के मैं चलता हूँ। मेरा विश्वास भी है कि राजकारण में जो काम मुझे मिला है
वो बापू के आशीर्वाद के संबल से मैं सफलता के साथ कर सकूंगा और बापू के आशीर्वाद से आप सब मिलकर के इस देश को दुनिया का आदर्श और महान देश बनाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ बापू आपको प्रणाम। हरिओम। I think he's a great personality. He's a personality who has got a lot of empathy with other human beings. He's a man of wisdom. There are a lot of people who consider themselves to be men of God, but not all of them are truly men of God. But after you meet him, you realize that he's truly a man of God. तो उनमें एक मुझे ऐसी कशिश, एक अलौकिक कशिश नजर आई जिसने मुझे उनकी तरफ आकर्षित किया। और लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान में उनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं और मैं ये समझता हूं कि जितने सरल रूप में बापूजी धर्म की परिभाषा को और धर्म के विभिन्न अध्यायों को आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वैसा मेरे ख्याल में बहुत से मैंने साधु संतों के सानिध्य में जाने का मुझे मौका मिला, लेकिन बापू आसाराम की बात ही कुछ और है। बोलो श्याम श्याम गुणगान, बोलो श्याम श्याम गुणगान, बोलो राम रमैया राम, बोलो राम रमैया राम, बोलो श्याम नाम गुणगान। People from different walks of life, politicians, bureaucrats, lawyers, businessmen, actors, farmers and laborers all come to Bapu. His preaching has touched their hearts and transformed their lives. परम पूज्य आशाराम बापू के यहाँ जो हमें सुख आनंद मिला उसका तो वर्णन मैं नहीं कर सकता। न्यू जर्सी में बापू का सत्संग हो रहा था, तो एक दिन मैं उस सत्संग में गया और बापू की एक टेप सुनी। तो पहले दिन से ही मुझे लग गया कि बस यही गुरु होना चाहिए। फिर हर दफ़े मैं उधर जाने लगा और मन से बापू को गुरु बनवा दिया। बाद में 3 महीने के बाद मैं इधर इंडिया में आया और बापू को मिला और दीक्षा ले ली। बापू ने मुझे बहुत दिया। जो शांति, जो आनंद यहाँ मिलता है वो फॉरेन में कभी नहीं मिल सकता। वहाँ जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स है उसके सामने ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो शांति मिलती है इसको कंपैरिजन ही नहीं है। और स्वामी जी के लिए तो क्या बोले, स्वामी जी इज आई डोंट नो, इट्स अनकम्पेरेबल। स्वामी जी साक्षात भगवान ही है। स्वामी जी सत्संग करते करते ये बात उसमें कह रहे थे कि वो गुरु ही नहीं है जो शिष्य को हर वक्त गुरु की नज़र से देखता है। गुरु वो है जो शिष्य को गुरु बना के छोड़े। ये जो शब्द आम ऐसा मौके का था, ऐसा आया और ऐसा लगा कि वाह 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 वाह, यहाँ ही हमारा गुजारा होगा। बापू को हम गुरु भी देखते हैं और राम के रूप में देखते हैं, कृष्ण के रूप में देखते हैं, ब्रह्म के रूप में देखते हैं, आत्मा के रूप में देखते हैं और अपने आप का रूप में ही देखते हैं। मैं खो जाऊं खुद में मौला कहते कहते, मिलूं तुझसे तुझ में तेरा कहते कहते, न भूलूं कभी तेरी रहमत को सतगुर, जफा को भी तेरी वफा कहते कहते, सिवा तेरे मुझ में रहे कुछ न बाकी, खुदी को मिटा दूं खुदा कहते कहते, तू पूरन है सब में तेरे बिन नहीं कुछ, मौला हो गया हूँ मौला कहते कहते। स्वामी जी ने बोला जा तू मौला ही हो गया।